हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराने जा रहा हूँ, जो कि बैंकिंग के अंदर बड़ा ही पूछे जाने वाला सवाल है। ये आईबीपीएस के अंदर या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है बैंकिंग का, जिसमें फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर ये एप्टीट्यूड के अंदर 5 नंबर तक पूछे जाने वाला सवाल यहाँ से बनता है। तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि इसको कैसे आप विद इन 1 मिनट के अंदर आप इजीली 3 से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ इस तरह की टर्म्स जो इक्वेशन होती है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमें पता है कुछ इस तरीके की होती है। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक्स की जो ये वाली वैल्यू है, हमें एक्स के फैक्टर निकालने होते हैं, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कंपैरिजन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि हमारे पास 2 इक्वेशन दी जाती है एग्ज़ाम के अंदर, और इसमें से पूछ लेता है कि हमारे पास जो ये हैं, कुछ इस तरीके की इक्वेशन मान ली मैंने जो होगी। मान लो ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, दोबारा लिख देता हूँ इसको। ये एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। ये वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई के फैक्टर पूछे जाएंगे दोनों के, कि इसके एक्स और वाई के क्या फैक्टर बनेंगे, और फिर उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा। उसके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ प्लस साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस प्लस का साइन है। तो जो फैक्टर निकालने होते हैं, तो हमें जे वाले जो साइन है दोनों, इनके बिहाफ पे हमें आगे के फैक्टर निकालने होते हैं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको कि फैक्टर में साइन का कैसे सिंबल याद रखें। सपोज़ अब जैसे मैंने ये इक्वेशन ली है, यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो इसका मतलब जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो अपोजिट साइंस, मतलब एक फैक्टर पॉजिटिव होगा उसका, एक फैक्टर नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो, अगर यहाँ पे आपने देखा यहाँ पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वाला साइन है, जिसका जो फैक्टर है, नेगेटिव वाले का जो फैक्टर है, वो प्लस, यहाँ प्लस होने की वजह से यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आएगी। जो फैक्टर की बड़ी वैल्यू होगी वो माइनस वाली होगी, और जो छोटी वैल्यू होगी वो यहाँ आएगी फैक्टर के अंदर। अभी सेम मान लो यहाँ पे पॉजिटिव ना देके, इस जगह पे पॉजिटिव ना देके यहाँ पे नेगेटिव ही साइन है, यहाँ नेगेटिव देता और यहाँ पे भी नेगेटिव देता, जब हमारा इन केस में भी हमारा जो साइन फैक्टर आएगा, फैक्टर जो आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा अब दोस्तों, यहाँ नेगेटिव आ गया तो जो पॉजिटिव वाला फैक्टर होगा वो वैल्यू जो होगी इसकी फैक्टर की वैल्यू वो बड़ी होगी, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो छोटी होगी, फैक्टर की जो वैल्यू आएगी। तो ये उस केस में था दोस्तों, जब यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है और यहाँ पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, तब हमारा क्या साइन लगेगा। नेक्स्ट है, जैसे इसके अंदर पॉजिटिव साइन है, तो साइन जो फैक्टर के आएंगे हमेशा सेम आएंगे। मतलब अगर यहाँ पे वो कैसे डिसाइड करेंगे, सेम, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो मतलब साइन सेम रहेंगे। ये पॉजिटिव पॉजिटिव कब आएंगे और नेगेटिव नेगेटिव कब आएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे इस वाले से। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है तो साइन अपोजिट हो जाएंगे, दोनों आ जाएंगे माइनस माइनस के, लेकिन नेगेटिव आएंगी। सेम साइन लेकिन नेगेटिव, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट था शॉर्ट ट्रिक का। तो आइए अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं।
तो ये 6 क्वेश्चन लिया है मैंने आपको समझाने के लिए। इसके अंदर कंसेप्ट प्लस जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताई है उसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि हमें कंपैरिजन करना है और उसके बिहाफ पे बताना है कि क्या कौन सी जो ये 4 वो दे रखी हैं स्टेटमेंट्स फॉलो करेगी या नहीं करेगी। जो इफ़ x इक्वल टू वाई और रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई कांट बी एस्टेब्लिश, ये कब बनेगा, जब मान लो दोनों इक्वेशन है और दोनों के फैक्टर यहाँ प्लस माइनस और यहाँ माइनस यहाँ प्लस, या फिर इस ऐसे कुछ बन रहा होगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो इस केस में ये चीज़ बनेगी क्योंकि इसकी जो एक फैक्टर है, जो ये प्लस वाला फैक्टर है, इससे बड़ा होगा, लेकिन और इसका ये वाला फैक्टर इससे बड़ा होगा, तो इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन कैसे करनी होती है मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों मान लो x की वैल्यू 1 और 2 आ गई, y की वैल्यू भी 1 और 3 आ गई। तो अब देखिए इस दोस्तों हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। इसके अंदर x 1, इस 1 को हम कंपैरिजन करेंगे पहले इसके साथ, फिर इसके साथ। यहाँ देखिए 1 इक्वल है लेकिन इससे छोटा है 3 से। तो यहीं दोस्तों आपने अब नेक्स्ट कंपैरिजन करना है। तो 2 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। तो आपने देखा इस केस में जो हमारा ये वाला ऑप्शन फॉलो करेगा। लेकिन अगर मान लो दोस्तों यहाँ x की वैल्यू 1 और 0 है, या y की वैल्यू 2 और 3 है, तो इस केस में आप देख रहे हैं y की वैल्यू x से बड़ी है, तो ये वाला y इज़ ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। और मान लो दोस्तों यहाँ पे 0 की जगह 2 दिया जाता तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जाता। तो ऐसे ही ये हमें एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करने होते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई पीछे, जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, इसके अंदर तो हमें सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हमारी जो वैल्यू आएगी दोस्तों एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो एक्स का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों 12 आ जाएगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू दोस्तों 12 आ गई। लेकिन अब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 3y स्क्वायर, ये हमारा कुछ ऐड करने के बाद इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये हमारा 363 हो जाएगा। उसके बाद हम इससे डिवाइड करेंगे, देन हमारा y स्क्वायर आ जाएगा 121। लेकिन हमें जैसे कि दोस्तों पता है y जो स्क्वायर है, जब हम इसको हटाएंगे एंड रूट ले जाएंगे इधर कुछ इस तरीके से, तो ये हट के यहाँ पे प्लस की वैल्यू देगा और माइनस की वैल्यू देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों 12 जो है इससे, चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, लेकिन इससे बड़ा है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सीधा x इज़ ग्रेटर देन y। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये दोस्तों यहाँ पे छोटा है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ x की क्यूब माइनस 4। अगर आपको क्यूब की वैल्यू आती है तो ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको फास्ट ट्रिक है उसको कैसे करना है, आप वहाँ पे एक वीडियो डाल रखी है मैंने, उसको ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन आप जो अभी प्रीवियस था उसी तरीके का है, आप इसे अभी सॉल्व करके देख लेना। तो अब मैं करा रहा हूँ आपको एक जो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेसिक है, पहले सिंपल सा क्वेश्चन। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे साइन देखना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है, जहाँ पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब जो यहाँ नेगेटिव होने, जब भी यहाँ पे नेगेटिव साइन आया, मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था, उस केस में हमें क्या करना होता है, जो हमारा जो फैक्टर बनेंगे x के, वो हमेशा अपोजिट रहेंगे। और वो अपोजिट रहेंगे कैसे, वो हमें यहाँ से डिसाइड करना है। तो एक पॉजिटिव का साइन रहेगा, एक नेगेटिव का साइन रहेगा। अब देखा हमने यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी,
और नेगेटिव वैल्यू वाली फैक्टर जो है वो छोटा आ जाएगा। सेम अब यहाँ पे देखें हम दूसरे अंदर y जो है, y का जो फैक्टर के साइन है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब सेम साइन होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है, सेम ये। तो यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बनेंगे। अब दोस्तों हमें यहाँ पे जो इस वैल्यू के ना ऐसे फैक्टर बनाने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं इसके। मैं आपको एक दूसरे पेज पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ से हमने फैक्टर के साइन डिसाइड किए थे इस वाले से कि साइन अपोजिट रहेंगे, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा फैक्टर। और इस वाले साइन से डिसाइड किया था कि साइन हमारे सेम होंगे। और ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे, सेम यहाँ से, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, मतलब दोनों फैक्टर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एक चीज़ था, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी वैल्यू छोटी, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो पॉजिटिव वाला फैक्टर यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वाला फैक्टर बड़ा होगा, नेगेटिव वाला फैक्टर की वैल्यू वो छोटी होगी। उसके बाद दोस्तों हमें फैक्टर कैसे निकालने हैं, ये एक और शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है इस वाले को, जिसका प्लस करने से जो जोड़ने पे हमारा 8 आए और मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आ जाए 20 आ जाए। तो हमें ऐसा फैक्टर निकालने के लिए ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी ताकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो आप सोचिए इसके क्या क्या मल्टीपल बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने सोचा होगा तो ये कुछ इसकी वैल्यू 10 और 2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आ जाता है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा 8 भी आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया, साइन बता दिए, शॉर्ट ट्रिक बता दी साइन की कि कैसे होगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, जो पॉजिटिव वाली 10 आएगी, और जो छोटी वाली वैल्यू है वो आएगी हमारे पास 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है दोस्तों, अगर आपने देख लिया। अब सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में, अब देखिए यहाँ से एक और टाइप दिखा देता हूँ इसी के अंदर। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एडिशनल में देखा 3 और लिखा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे, और जो फैक्टर में जो भी वैल्यू आएगी उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फैक्टर बनाने के लिए अब हमें ऐसा मल्टीपल फैक्टर देखना है जो मल्टीप्लाई करने पे तो इतनी वैल्यू आए जो भी बनेगी। ये थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, थोड़ा सा इसमें दोस्तों टाइम लग सकता है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता तो इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया है वहाँ पे वीडियो में, तो आप वो ज़रूर देखें। और प्लस माइनस करने पे 60 आ जाए, तो हम ऐसी वैल्यू सोचेंगे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए, इसके अंदर दोस्तों आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बता देता हूँ मैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम इसको एक बार एक काम करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं। आपको ये कंसेप्ट ही वहाँ पे देखना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर और इजली सॉल्व हो जाए। तो हमने 3 से डिवाइड किया तो ये कट गया, ये 20 हो गया, और ये हमारा जो दोस्तों कितना हो गया 99, और इधर 0 को डिवाइड करेंगे तो 3 से दोनों साइड, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी नई इक्वेशन बनी है वो बनी है y² -20y और प्लस का 99। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, तो अब हमारे लिए कितना इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप यहाँ से देखिए, अब ऐसी वैल्यू जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 99 आए, और यहाँ से माइनस करें तो 20 आए, ऐड करें या माइनस करें तो हमारी 20 आए। तो ऐसा फैक्टर मुझे एक ही दिख रहा है दोस्तों, 11 और 9। तो अब हमने देखा इसके साइन कैसे लगाने थे, यहाँ पॉजिटिव देखा या नेगेटिव, तो दोनों अनुसार पॉजिटिव पॉजिटिव। उसके बाद दोस्तों अब हम इसे कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई थी पॉजिटिव 10 आई थी, यहाँ जो -2 आई थी, और y की जो वैल्यू अभी आई है सॉल्व करने के बाद प्लस का 11 आया है और माइनस का 9 आया है, सॉरी प्लस का 9 आया है। तो हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, इस 10 को
इसके साथ कंपैरिजन करा, इससे बड़ा है, इस 10 को इससे कंपैरिजन करा, ये छोटा है, फिर इस 2 को इससे कंपैरिजन करा और इसको इससे कंपैरिजन करा, तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू इससे तो बड़ी है, बट ये जो एक वैल्यू इसकी इन दोनों से बड़ी है, एक वैल्यू इसकी इन दोनों से बड़ी है, तो इसका मतलब इस केस के अंदर यहाँ पे नो रिलेशन हो जाएगा ऑप्शन में जो आपने अभी देखा था। तो इस केस में हमारा आंसर जो आ जाएगा इसका दोस्तों ये ई आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दूंगा जो ये लिखे हुए हैं, आपको जो उनसे सॉल्व नहीं किए यहाँ सॉल्व कर लेना और मुझे वीडियो में बताना कि आपसे ये सॉल्व हो पाए या नहीं हो पाए। फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर और बनाऊंगा ताकि आपके लिए ये जो अंडरूट वाले है इसकी ये भी ट्रिक है और जो पॉइंट वाले इसकी भी ट्रिक है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप पहले अपने आप सॉल्व करके देखें कि आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। इससे पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक और बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है, जहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन को देखना होता है। जहाँ पे अभी मैंने ए प्लस माइनस की बात करी थी क्वेश्चन में, कैसे डिसाइड करते हैं साइंस, उसके बिहाफ पे हमें आंसर तुरंत लगाना होता है। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है वो। तो एग्जाम्पल ये है, मान लो दोस्तों, इसके अंदर मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है एग्जाम्स के अंदर। तो यहाँ आपने देखा पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा, जो फैक्टर्स के आंसर आएंगे वो दोनों सेम आएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब यहाँ देखिए वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये यहाँ पे देखा हमने पॉजिटिव है तो साइन हमारा सेम आना चाहिए फैक्टर के, तो वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव आया तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। जो मतलब एक्स के जो फैक्टर बनेंगे वो दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे, और जो वाई के फैक्टर हैं यहाँ देखिए पॉजिटिव सेम साइन है, तो यहाँ नेगेटिव है, इसका अपोजिट यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस केस में हमने देखा ना हमें फैक्टर निकालने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, हम सीधा ही दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं y ग्रेटर देन x। तो आपको ऐसे एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जर्व भी करना है, सबसे पहले साइन देख के कि ये कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद ही हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी कुछ मज़ेदार ट्रिक्स और कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और मैं ताकि इसकी सेकंड पार्ट्स भी जल्दी लेकर आ सकूं। थैंक यू दोस्तों।